नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड की घर की याद नामक कविता, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है, को पढ़ेंगे। तो बच्चों, यह कविता तब की लिखी गई है जब सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भवानी प्रसाद मिश्र जी भी स्वतंत्रता के लिए इस आंदोलन से जुड़ गए और उन्होंने भी कारावास झेला और कारागार में उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की बहुत याद आई और इस कविता में उसी का वर्णन है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। तो बच्चों देखिए क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है। पानी गिरने का मतलब पानी बरस रहा है, और बहुत पानी गिर रहा है और बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है, और जो पानी है वो रात भर बरसता रहा। क्या होता रहा बच्चों? रात भर बरसता रहा। और बरसात को देखकर कवि को क्या है, अपने घर की याद आ रही है। तो कवि कहता है कि बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, कि बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है और घर नज़र में तिर रहा है, मतलब मेरी नज़र में घर तैर रहा है। तैरने का मतलब मुझे घर की याद आ रही है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, कि वो घर मुझसे दूर है, मैं उससे दूर हो गया हूँ, पर वो खुशियों का आंगन है। पर दुख ये है कि वो मुझसे दूर है। एक बार और देख लीजिए बच्चों। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, आज बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और रात भर गिर रहा था, रात भर बारिश हो रही थी। और ऐसे मौसम में प्राण मन घिरता रहा। प्राण मन घिरने का मतलब तात्पर्य बच्चों कि प्राण और मन में दोनों में छा जाता है। क्या छा रहा है? जो पानी गिर रहा है उसकी वजह से मुझे घर की याद आ रही है, तो वो घर की याद मेरे प्राण और मन दोनों में छा गई है, इस कारण। अब कह रहा है बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कि पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है और घर नज़र में तैर रहा है, मतलब घर की याद आ रही है, घर मुझसे दूर है, वो घर मुझसे दूर है, ये दुख है, और पर वो घर खुशियों का आंगन है। आगे देखिए बच्चों। घर में चार भाई, मायके से बहिन आई, बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। तो बच्चों आगे कवि कहता है कि घर में चार भाई, मेरे घर में चार भाई हैं, और मायके में बहन आई, और आज जो है अपने मायके में, मतलब जो मेरी बहन छोटी बहन है वो अपने मायके में आई होगी, और बहन आई बाप के घर। मायका जो होता है उसके पिताजी का घर होता है, तो अपने पिताजी के घर आई होगी। हाय रे परिताप के घर, परिताप मतलब दुख के घर, जहाँ कष्ट हो, कष्ट के घर वो आई है। क्यों कष्ट क्यों कहा गया यहाँ पे? कि वो जब देखेगी कि मेरा प्यारा भाई भवानी यहाँ नहीं है तो उसे कष्ट होगा, इसलिए उसे कष्ट का घर कहा गया है। घर में सब जुड़े हैं। अब कवि अपने घर की विशेषता का वर्णन करता है, तो क्या कहता है कि मेरा घर जो है एक दूसरे से, लोग जो हैं, जो इस घर में व्यक्ति रहते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबकी इतने कब जुड़े हैं, और सब क्या आपस में जुड़े हुए, मतलब प्यार प्रेम है सबके बीच, बड़ी गहराई से जुड़े हुए हैं, आपस में उनका लगाव है, प्रेम है। और मेरे चार भाई और चार बहनें हैं, चार भाई और चार बहनें हैं।
और बुझा भाई प्यार बहने। और वास्तव में क्या है, वो एक दूसरे की बाह के समान है, हाथों के समान है। सब एक साथ रहते हैं। और जो भाई हैं वो कर्मठ, बलशाली और सहयोगी हैं। और बहनें जो हैं वो भी प्यार और स्नेह की छाँव वाली बहनें हैं, छाँव वाली बहनें हैं। ठीक है। तो वो बहनें क्या, प्यार और प्रेम देती हैं भाइयों को भी और मुझे भी। अब देखिए आगे, अभी कवि ने अपनी अपने भाई और बहनों के बारे में बताया। अब कवि अपनी माँ के बारे में बताता है, तो क्या कह रहा है, और माँ बिन पढ़ी लिखी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। देखिए बच्चों, कविता को देखिए, इसमें भाव विभोर भावनाएं देखिए, क्या भावनाएं लिखी है। माँ के बारे में लिखा है कि और माँ बिन पढ़ी मेरी। माँ क्या है, पढ़ी लिखी नहीं है। दुख में वह गड़ी मेरे, और मेरे दुख में गड़ी हुई है। मतलब माँ को जो है अपने बच्चे के प्रति दुख रहता है, बच्चे का दुख है, रहता नहीं, दुख है। क्या दुख है कि मेरा भवानी जो है कहाँ, जेल में बंद है। भवानी मेरा जेल में बंद है, और उसने खाया होगा नहीं खाया होगा, कि उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, ऐसा माँ को क्या है, दुख है। ऐसा माँ को दुख है। और माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि माँ क्या होती है। माँ जिसकी गोद में सिर रख लो तो सारे दुख दर्द व्यक्ति जो है भूल जाता है। तो कभी भी अपनी माँ को इतनी ममतामयी बताता है। सबकी माँ इतनी ममतामयी होती है कि अगर माँ की गोद में सिर रख लो तो सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, कि माँ की स्नेह धारा का जो स्नेह धारा है उसका स्पर्श मैं यहाँ तक अनुभव कर रहा हूँ। और आगे कहते हैं कि उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कि माँ को क्या है, लिखना नहीं आता, अनपढ़ है, इसीलिए मैं उसका पत्र, मुझे उसका पत्र नहीं मिलता। अगर वो पढ़ना लिखना जानती तो मुझे पत्र अवश्य लिखती। अर्थात माँ जो है अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती है, भवानी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। आगे देखिए बच्चों, अब माँ के बारे में बताया, अब पिताजी के बारे में। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल न रचता। देखिए अब बच्चों क्या कह रहे हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा, अब जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा, मेरे जो पिताजी हैं उनको बिल्कुल भी बुढ़ापा नहीं आया है, एक क्षण भी नहीं व्यापा, एक क्षण भी नहीं आया है। ऐसा लगता है मतलब वे बूढ़े हो गए हैं, परंतु उनके शरीर से नहीं लगता कि वो बूढ़े हो गए हैं। शरीर से मतलब उनकी मानसिक स्थिति से नहीं लगता। वे जो है बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। बूढ़े लोगों जैसी कमजोरी उनके अंदर नहीं है। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, वो क्या है, सरपट दौड़ जाते हैं, खिलखिलाकर हंसते रहते हैं, बिना किसी चिंता के खुलकर हंसते हैं। और मौत के आगे न हिचके, उनको मौत से कोई डर नहीं लगता। शेर के आगे न बिचके, चाहे शेर के आगे शेर आ जाए सामने तभी भी उनको भय नहीं लगता। और बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल रचता। बोल में बादल गरजने का मतलब क्या है, जब बोलते हैं तो उनकी वाणी जो है बिल्कुल बादल की तरह, जैसे बादल गड़गड़ाहट करती है ना, बादल की गरज होती है, उसी प्रकार उनकी वाणी सुनाई देती है। और काम में जंजाल रचता, जब वे किसी काम को करते हैं तो उस समय उनकी फुर्ती देखने लायक होती है। इसका तात्पर्य ये है बच्चों, झंझा मतलब होते हैं आंधी, आंधी, झंझा मतलब आंधी। तो बच्चों
करे मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रचता। कि वो मौत के आगे नहीं हिचकते, और शेर भी सामने आ जाए तो पीछे नहीं हटेंगे, भय नहीं है उनको, भय नहीं लगेगा। और बोल में उनके बादल गरजता है, और काम में वो आंधी तूफान की तरह काम को करते हैं। मतलब उस समय उनकी स्फूर्ति देखने को देखते ही बनती है। तो बच्चों आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं कि आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुदगर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। तो अब देखो अब क्या करें कि आज गीता पाठ करके, आज क्या है, पिताजी रोज गीता पाठ करते हैं। अब पिताजी क्या है, गीता पाठ करके दंड 260 करके, और 260 दंड लगाकर, दंड बैठक लगाकर, और खूब मुदगर हिला लेकर, मुदगर जो होता है वो व्यायाम करने के लिए होता है, और मूठ उनकी मिला लेकर, उनको पकड़ के बिल्कुल, जो एक व्यायाम करने का एक लकड़ी का एक सिलेंडर सिलेंडर टाइप कहेंगे, कुछ ऐसा होता है, जिसको पकड़ के बिल्कुल सर के चारों तरफ घुमाते हैं, है ना। तो वही उसको मुट्ठी से पकड़कर, जैसे बैट होता है तो बैट तो सीधा होता है पर वो गोल होता है, और उसके बैट की तरह हत्था होता है, तो बैट ही मान लीजिए, तो उसको खूब घुमाकर, मुदगर उसे कहते हैं, उसको घुमाकर जब कि नीचे आए होंगे, और वो नीचे आए होंगे, नीचे मतलब छत से नीचे आए होंगे, और नैन जल से छाए होंगे, उनके नैन क्या है, जल से छाए होंगे। जल से छाने का मतलब उनके नैन, उनके आंखों में आंसू आ गए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। और मुझे क्या है, पानी जो है इस समय भी बरस रहा है, और मेरा जो परिवार है वो मेरी आंखों में तैर रहा है। मुझे जो है घर के सभी सदस्य बड़े याद आ रहे हैं, घर के सभी सदस्य याद आ रहे हैं। अब क्या है, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। मेरे घर में चार भाई और चार बहनें हैं। और भुजा भाई प्यार बहनें मतलब सब क्या है, एक साथ सहयोगी हैं। और खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, या तो खेल रहे होंगे या खड़े होंगे, और पिताजी को नजर पड़े होंगे, और पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। और जो पिताजी हैं उनको बुढ़ापा अभी तक आया नहीं है, वो बूढ़े हो चुके हैं भले, पर बुढ़ापा आया नहीं है, अर्थात उनकी फुर्ती देखने लायक है। रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर, और वे क्या हैं, बराबर रो पड़े होंगे पांचवें का नाम लेकर, अर्थात भवानी भवानी बोलकर क्या रो गए होंगे, क्योंकि उनका भवानी कहाँ है, जेल में बंद है। भवानी कहाँ है, जेल में बंद है। तो बच्चों आज हम इसको, आज हम इसका पहला पार्ट मतलब इतना पढ़ेंगे, और अगली वीडियो में मैं आपको इसका दूसरा पार्ट पढ़ाऊँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।